अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम 4.3 का पार्ट नंबर बी करेंगे, यानी कि हाफ एक्सरसाइज बाकी करेंगे। हमने पहले पार्ट 1 में 15 तक क्वेश्चन किए, 16 से 21 तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते। पेपर में 21 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द इक्वेशन, फिर उन्होंने कहा कि ये 3 ABC इक्वेशंस दी गई हैं, तीनों को पहला पार्ट लें, उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाएं, उसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाएं और उसकी नॉर्मल फॉर्म भी बनाएं। ये क्वेश्चन यानी कि हमने पहला पार्ट लेना है, उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनानी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y(mx + c), ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आती है? x/a और y/b = 1। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x cos α + y sin α = p। ये बुक में मौजूद है। ये देखें, पेज नंबर है हमारे पास 194 पे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें दे रखी है, ये है, अंडरलाइन कर लें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन है। आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है, पॉइंट स्लोप ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन लिखें। तो जो हम फार्मूला स्लोप का फाइंड कर चुके हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपके सामने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी। फिर उसके बाद नॉर्मल फॉर्म है x cos α y sin α = p। हमने एक ही क्वेश्चन को तीनों फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको जो इक्वेशन दी गई है इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए y की वैल्यू एक साइड पे और अदर एक साइड पे कर लेते हैं। 4y 2x 11 y 2x/4 11/4, ठीक है। तो हमारे पास आ गई y 1/2x और 11/4, जिसका कंपैरिजन हमने इसके साथ किया तो हमारे पास m जो है वो आ गया 1/2 और c जो है वो 11/4 आ गया। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम दोबारा यही इक्वेशन लिखेंगे और उसको बनाने के लिए वेरिएबल एक साइड पे और अदर वैल्यूज़ कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। फिर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है इसलिए 11 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देते हैं ले जाके, तो यहाँ 1 आ जाता है। फिर वेरिएबल को अकेला करते हैं तो -11/2 और माइनस माइनस आ जाएगा ये प्लस y/11/4 = 1। तो इसमें से a जो आ गया वो -11/2 और b जो है वो आ गया 11/4। ये हो गई हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये दोनों शॉर्ट आते हैं, ये लॉन्ग भी आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी स्लोप नॉर्मल फॉर्म है। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए भी हमने इक्वेशन को दोबारा लिखा, इसके कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। ले जाने के बाद जो वेरिएबल दोनों हैं उनकी जो है वो दोनों साइडों का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये इसका 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और अंडर रूट, इससे आंसर निकालेंगे जो 20 अंडर रूट आएगा, 2 × 5 अंडर रूट आएगा। और ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 × 5 अंडर रूट। ये जो इक्वेशन पीछे है उसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2/2 × 5x -4 2 × 5 अंडर रूट y = -11 2 × 5 अंडर रूट y। हमेशा ऐसा ही करेंगे,
11 को उधर ले जाके इन दोनों से जो वैल्यू निकालेंगे उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कटिंग होने के बाद -1/x + 2 5√y और 11 2 × 5√। हम हमेशा माइनस से इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम जब हमारा ये जो साइड है, ये जो p है वो पॉजिटिव है, ये p बन रहा है एक्चुअली। अगर ये p नेगेटिव हुआ तो हम इसको माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव आ रहा हुआ तो इसको एज इट इज़ लेके जाएंगे। ये बात यहाँ आपने लिख लेनी है, ठीक है, कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। ठीक है, क्लियर कर लेनी है, लिख लेनी है। यहाँ से हमारे पास अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो है सपोज़ मैं इसके नीचे इसकी जनरल फॉर्म लिख देती हूँ कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। तो ये हमारे पास जो है cos अल्फ़ा जो है वो -1/2 5√, आ गया। ठीक है, कंपैरिजन से। और साइन अल्फ़ा जो है वो 2 × 5√, आ गया। और p जो है वो 11 2 × 5√, आ गया। हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, तीनों की कंपैरिजन से, इन दोनों के कंपैरिजन से हमने इनकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब हम जब हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं तो इस नॉर्मल फॉर्म के लिए ज़रूरी है इसका ये एंगल भी फाइंड करना। p फाइंड करना ज़रूरी होता है और ये अल्फ़ा फाइंड करते हैं, ये दोनों ज़रूरी होते हैं फाइंड करने। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम इसे या इसे एक को ले लेंगे, ये हम अल्फ़ा इधर आने देंगे, कॉज को उधर ले जाएंगे। फौरी तौर पर हम ये भी देखेंगे कि जो कंपैरिजन में हमने इक्वेशन ली है इसमें नेगेटिव x है, पॉजिटिव y है। नेगेटिव x और पॉजिटिव y कौन सा क्वाड्रेंट होता है? क्वाड्रेंट नंबर 2, ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। तो अल्फ़ा दूसरे क्वाड्रेंट में लाई भी करता है कि नहीं, ये भी हमें देखना होता है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्वाड्रेंट 2 में नहीं आएगी। क्वाड्रेंट 2 में लाने के लिए फर्स्ट ईयर में हमें पता है कि हम इसकी वैल्यू को 180 में से माइनस करेंगे और माइनस करने से हमारे पास ये आंसर अल्फ़ा का आएगा। तो हम लिखेंगे तो अल्फ़ा क्या आ गया 116.57 और p क्या आ गया 11 2 × 5√। और नॉर्मल फॉर्म क्या बन गई? नॉर्मल फॉर्म x cos 116.57 डिग्री प्लस y sin 11657 डिग्री इज़ इक्वल टू 11 2 5√। इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा है कि दो लाइंस आपको दे रखी हैं, इन दोनों लाइंस को बताएं पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या दोनों ही नहीं है। पर पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब उनकी स्लोप इक्वल होती है, उन लाइंस की स्लोप इक्वल होती है। परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब लाइन में से स्लोप हमें निकालनी आती है, हमने स्लोप निकालनी, मैंने अभी अभी आपको लाइन में से सिखाई कि लाइन में से स्लोप कैसे निकालते हैं। ये स्लोप एक लाइन में से हमने निकाली है जो m1/2 निकली है। तो हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप जैसी भी आई अकॉर्डिंग टू, स्लोप निकालने के लिए y की वैल्यू एक साइड पे और अदर एक साइड पे, फिर इसका कंपैरिजन हम करेंगे। सो m1 -2 के इक्वल आ जाएगी। दूसरी साइड की स्लोप निकालते हैं -4x - 5y -4/2x - 5/2 और y -2x - 5/2। कंपैरिजन करेंगे y mx + c से, तो m2 क्या आ गया -2। दोनों स्लोप्स इक्वल आई हैं। सिंस m1 is equal to m2, lines are parallel। अगर ये दोनों स्लोप्स एक दूसरे का साइन सपेत रेसिप्रोकल होती
तो फिर हम इनको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्लोप्स बराबर आई हैं, इसलिए ये क्या है, ये पैरेलल है। ये देखें पार्ट बी में मैंने दोनों स्लोप्स निकालनी, दोनों स्लोप्स साइन समेत एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं, इट्स मीन कि ये परपेंडिकुलर होंगी। हम लिखेंगे कि m1 डॉट m2 हम निकालेंगे 2/3 माइनस 3/2, जो आंसर -1 आएगा। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सेम पार्ट हैं बाकी सारे। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। उनका दो लाइंस आपको पैरेलल दी गई हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस निकालें और स्केच भी बनाएं। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ऑल्सो फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, लाइन मिड वे बिटवीन देम। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान एक लाइन भी फाइंड करनी है। इन दोनों लाइंस को पैरेलल बनाने के लिए, प्रूफ पहले करने के लिए और इनकी दरमियानी स्केच के लिए और दरमियानी लाइन के लिए हम इन दोनों लाइंस को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कांस्टेंट को साइड पे ले जाके डिवाइड करते हैं। अभी हमने बनाया था, दोनों को मैंने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म से हम पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें स्केच बनाना है। स्केच बनाने के लिए पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एक्स का पॉइंट, इसके साथ y0, y का पॉइंट इसके साथ x0, इसी तरह -7/3 और 0, 0 और 7/4। ये हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म से इसके पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि हम इसका स्केच बना सकें। अब ये देखिए, ये मैंने स्केच इन पॉइंट्स के साथ बना लिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों लाइंस का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि हम पॉइंट से ये ले लेते हैं, एक पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस या इधर वाले पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक ये वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, लाइन क्या है ये वाली लाइन क्या है, 3x - 4y + 7 = 0। और ये पॉइंट और ये लाइन ले लेते हैं। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड करना आता है 3 - 1 -4 और 0 + 7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और √। ठीक है, यानी कि हम एक पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो हमारे पास आ जाएगा 4/25, यानी कि 4/5। ये इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है वो एक लाइन फाइंड करनी है, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान। तो दरमियान जो लाइन फाइंड करने के लिए इन दोनों के दरमियानी पॉइंट को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि हम फाइंड करने लगे हैं मिड पॉइंट। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है। पहले इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जिसको हम m का नेम देंगे मिड पॉइंट के फार्मूले से, -1/3/2, 0 + 0/2, जो आंसर आ जाएगा -5/3 और 0। ये इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ L1 जो है हमारे पास, स्लोप ऑफ L1 फाइंड कर लेते हैं। -3/-4 यानी कि 3/4 हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, रिक्वायर्ड स्लोप क्या है ये, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए स्लोप जो है वो, ये लाइंस पैरेलल हैं और नई बनने वाली लाइन जो रिक्वायर्ड वो भी पैरेलल होगी, इनके दरमियान से गुजरेगी। तो इसलिए जो स्लोप L1 की होगी या L2 की होगी वही दरमियान वाली की होगी। हमने स्लोप एक की निकाल ली, वही दूसरी लाइन की है। मिड पॉइंट आ चुका है, स्लोप भी आ चुकी है। इक्वेशन ऑफ लाइन का वही फार्मूला y1 m x - x1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y - 0 3/4 और x + 5/3। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 3x - 4y + 5 = 0। इसका आंसर है। यानी कि हमने सबसे पहले इन दोनों को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया।
जिससे हमने पॉइंट्स बनाए। x का पॉइंट -1 है जिसमें y 0 लेंगे, y का 3/4 है जिसमें x 0 लेंगे। इनसे हमने स्केच बनाया। अब इन दोनों लाइंस का आपस में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट लेना है और एक लाइन लेनी है। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड करना आता है। फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाली लाइन फाइंड करने के लिए इनका मिड पॉइंट लिया, जो इस इक्वेशन के पॉइंट्स के तौर पर यूज़ होगा। फिर अब हमें स्लोप चाहिए, या हम L1 की स्लोप निकाल लेंगे या L2 की। जो स्लोप L1 की होगी या L2 की होगी वही रिक्वायर्ड लाइन की होगी, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस में स्लोप सेम होती है, ठीक है। और इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 m x - x1। पॉइंट हमें दे रखा है, लाइन पैरेलल टू दिस वन। जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। एक लाइन रिक्वायर्ड है जिसका ये पॉइंट है। एक गिवन लाइन गिवन है जो इस लाइन के पैरेलल है। देन फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y - y1 m x - x1। y1 ये हमें गिवन है, हमें स्लोप चाहिए। स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्लोप निकालनी हमें लाइन से आती है। एक साइड पे y की वैल्यू और x के साथ जो मल्टीपल है वो, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई? वो भी 2/7 ही हो गई, क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसलिए स्लोप वही होगी। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती तो जो स्लोप होती वो हम इसका साइन समेत उल्टा के रेसिप्रोकल लेते। क्वेश्चन नंबर 24 यही है। यहाँ स्लोप पुट करेंगे 2/7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x 7y + 57 = 0। सेम क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में पॉइंट दे रखा है, लाइन परपेंडिकुलर है इन दो पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप जो है जो भी आएगी उसको साइन समेत उल्टा देंगे तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बन जाएगी, हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस फाइंड करनी है, वो परपेंडिकुलर हैं तो इसके सच डैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ईच इज़ 3। अब ये लाइन हमारे पास गिवन है और इससे दो लाइनें हमें परपेंडिकुलर लाइनें जो हैं वो फाइंड करनी हैं, और वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी हैं। यही उन्होंने कहा है कि वो दोनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल भी हैं। इस लाइन के वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर भी हैं और पैरेलल भी हैं। अच्छा, ये इक्वेशन गिवन है। अब एक नई इक्वेशन जो है हम इसके अकॉर्डिंग उल्टा करके लिखने लगे हैं, क्योंकि हम उल्टा के साइन समेत रेसिप्रोकल लेकर लिखते हैं। जिसके साथ कॉफिशेंट है वहाँ से कॉफिशेंट हटा देंगे, इसके साथ 2 कॉफिशेंट है इससे हटा देंगे, तो y के साथ नहीं है और y के साथ लगा देंगे और इन दोनों के साइन का रेसिप्रोकल भी ले लेंगे। दरमियान में माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे, प्लस c कांस्टेंट और = 0, और इससे कहेंगे कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये दोनों लाइनें इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर में हम साइन समेत वैल्यू को उल्टा देते हैं। जो कॉफिशेंट यहाँ है उसे उल्टी जगह लगा देंगे, जो साइन प्लस का है उसे माइनस कर देंगे और ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो आपको पता है हम पुट करते हैं y को 0 के इक्वल। जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हम पुट करते हैं x = 0 इस इक्वेशन में। जब हम इसमें y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, x - c आ जाएगा। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। क्यों हमने इंटरसेप्ट फाइंड किए? क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है
कि आपने प्रोडक्ट लेना है किसका, वाई और एक्स इंटरसेप्ट का, जो किसके इक्वल है 3 के। तो हमारे पास ये इंटरसेप्ट होंगे तभी तो हम इसका प्रोडक्ट लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब ये देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। मैंने इन दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट कर दी, तो हम जो है वो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास रिक्वायर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट क्या है, गिवन पॉइंट्स अबव एंड बिलो द लाइन। वो कहते हैं एक लाइन दे रखी है, बताएं कि ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ये भी एमसीक्यू आता है, ये भी एमसीक्यू आता है, दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन है हमें है, सबसे पहले तो इस लाइन को आपने क्या करना है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है हमेशा, ठीक है। ठीक, इससे क्या होगा, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसकी में पुट कर देंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे 5 और 8 जो दी हुई है। हम कहेंगे कि पुट 5 8 इन लेफ़्ट हैंड साइड, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, -2x + 3y -6 इसमें पुट करेंगे, -2 5 3 8 -6 सिंप्लीफाई करेंगे, -10 24 6 आंसर आ जाएगा 8 ग्रेटर देन 0। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो लाइन सो पॉइंट लाई अबव द लाइन। अगर ये नेगेटिव आ गया तो बिलो द लाइन। क्वेश्चन नंबर 28 29 दोनों सेम है। एक 29 का पार्ट करा देती हूँ, 20 ये 8 था, ये 29 है। सेम क्वेश्चन ये भी है, मगर बस यहाँ के पे जो 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, यहाँ एक दे रखा था, यहाँ बताना था अबव या बिलो लाई करता है, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन बतानी है कि सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट में है, ठीक है, कि दोनों अबव में है या दोनों बिलो में है। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को बारी बारी पुट कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, -6 0 + 7 0 -7 आंसर 70, ठीक है। आंसर आ जाएगा 0 + 0 -70 यानी कि -70 लेस देन 0, ठीक है। ये बिलो द लाइन, बिलो द लाइन आ गया। इसको पुट करेंगे, -6 -4 + 7 7 -70 आंसर इसका आ जाएगा 24 49 70 यानी कि आंसर आ गया 3 ग्रेटर देन 0 अबव द लाइन। ये बिलो है, ये अबव है, सो द पॉइंट्स 0 0 -4 and 7 lie on opposite sides of गिवन लाइन। मज़ीद ये बस बताना था कि ये ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं, एक बिलो पे करता है और एक अबव पे करता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 32 और 31 दोनों सेम है। 31 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने कहा है कि बताएं कि ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों सेम है। 31 में भी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। दूसरे में भी एरिया ही फाइंड करना है और यहाँ फिर बताना भी है कि पॉइंट्स को लीनियर हैं या नहीं है। अगर तो आंसर इसका 0 नहीं आता तो पॉइंट्स को लीनियर है। एरिया का आंसर 0 नहीं आता तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर्स। अगर आंसर 0 आ जाता है तो पॉइंट कोलिनियर। बस ये आंसर आखिरी स्टेटमेंट देनी होती है। क्वेश्चन दोनों ही सेम है इसके, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का फार्मूला क्या होता है, 1/2। मैं पहले फार्मूला लिखूंगी, x1 y1 x2 y2 x3
y3 और जो जगह बच जाती है उसमें 1 1 1 वैल्यू पुट करेंगे 5 3 1 -2 2 1 4 2 और 1 और हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा 5 2 -2 3 -2 -4 +1 -4 और -8 1/2 0 18 और 12 और टोटल आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। अब जैसे देखें आंसर आ गया तो आप पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर के पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। 32 क्वेश्चन में यही है। और सेम इसका क्वेश्चन 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है। ये दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों ये इक्वेशन है, दो ये इक्वेशंस हैं। ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनके फैक्टर बना के नई इक्वेशन बना लेनी है जिससे 3 पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर शो हो जाएगा। ये देखिए ऐसे एक इक्वेशन ये गिवन है, एक ये गिवन है, इसके फैक्टर बनाए जिससे 2 इक्वेशंस निकली। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए 3 पॉइंट्स निकालेंगे जिससे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फिर हम सॉल्व करेंगे 2 एंड 3, फिर हम सॉल्व करेंगे 3 एंड 1। मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये देखें 1 और 2 सॉल्व की, 2 और 3 की, और ये x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें ऐसे। ठीक है, ये फिर ट्रायंगुलर का एरिया ऑफ रीजन फाइंड हो जाएगा। 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम था। एक्सरसाइज का एंड हुआ, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।